प्रधानमंत्री आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर, बैठक में एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह की मौजूदगी रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी बैठक का हिस्सा रहे हैं और रणनीति को लेकर के चर्चा यहां पर हो रही है। प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक जो चल रही थी खत्म हो चुकी है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह की मौजूदगी रही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी बैठक का हिस्सा रहे। शेख हसीना को लेकर के यहां पर चर्चा हुई है। आगे की रणनीति क्या हो सकती है, भारत की भूमिका और भागीदारी क्या हो सकती है बांग्लादेश के लिए, इस पर चिंतन मंथन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास पर ये बड़ी बैठक चल रही थी जिसमें राजनाथ सिंह मौजूद थे, गृहमंत्री अमित शाह मौजूद थे, अजीत डोभाल वहां पर मौजूद रहे। बांग्लादेश में आज तख्ता पलट हुआ जिसके बाद शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए हिंडन एयरबेस पर एनएसए अजीत डोभाल भी आज देर शाम पहुंचे थे और वहां पर उनसे मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि यूके ने शरण देने से हसीना को मना कर दिया। वैसे में दिल्ली में रह करके ही चिंतन मंथन शेख हसीना करने वाली है, एक रणनीति बनाएंगे और उसके बाद आगे की प्लानिंग तय होगी। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी कनेक्टेड हैं। गौरव, इस मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई हैं? देखिए, फिलहाल अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक थी, सुरक्षा मामलों से जुड़ी ये जो पूरी बैठक थी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। और इस बैठक की अगर हम बात करें तो इस पूरे बैठक में सीखा सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो बांग्लादेश के हालात हैं, ढाका के जो हालात हैं, उन सभी हालातों को लेकर के एक समीक्षा की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें एनएसए अजीत डोभाल की, तो एनएसए अजीत डोभाल ने इस पूरी घटना की जो ब्रीफिंग है, जिस तरीके से शेख हसीना ने उन्हें जानकारी दी, भारत आने के बाद से वो खुद शेख हसीना से मिलने गए थे और उसके बाद से जब वो लौट करके आए तो इस पूरे घटना की जानकारी और वहां के हालातों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेबल पर रखी गई। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरे जो हालात बने हुए हैं, खास करके अगर बांग्लादेश की बात करें, भारत ने इससे पहले भी बांग्लादेश की मदद की है। और आप देखिए कि भारत की अगर हम बात करें तो बार बार सोर्सेज इस बात को भी कह रहे हैं कि भारत अपने तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता बांग्लादेश में। लेकिन भारत को पता है कि जब जब बांग्लादेश में सरकार बदली है, शेख हसीना नहीं रही हैं, तब तब भारत को आतंकवाद का, घुसपैठ का, इस तरीके की चीजें होती रही और उसका सामना भारत को करना पड़ा है। तो भारत को लगता है कि ये सही समय है और ऐसे में भारत का क्या रोल होना चाहिए, किस तरीके से बांग्लादेश की मदद हो जाए, ये ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर चर्चा की गई। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है शेख हसीना की, शेख हसीना को यहीं हिंडन एयरबेस के एक सेफ हाउस में रखा गया है और लगातार जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो, अगर हम देखें, जो भारत की रणनीति है, भारत ने अपनी रणनीति उनके समक्ष स्पष्ट कर दिया है। उनसे अजीत डोभाल ने बातचीत किया है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या शेख हसीना आज देर रात यहाँ से किसी अलग कंट्री के लिए रवाना होंगी, क्योंकि लगातार वो बातचीत कर रही हैं। अगर हम बात करें यूके की, इसके अलावा अगर हम बात करें लंदन की, तो इन सभी जगहों पे उनकी बातचीत हो रही है। और देखिए, लंदन के भी हालात को आप समझिए कि लंदन में अब पहले वाली सरकार नहीं रही है, वहाँ पर भी एक चुनी हुई सरकार, दूसरी सरकार आ गई है। तो ऐसे में इनके शेख हसीना के ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा, तमाम जो ऐसे मामले शेख हसीना के साथ रहे हैं और इस पूरा जो पूरा एक जन आंदोलन शुरू हुआ उसका क्या इम्पैक्ट रहा, ये तमाम घटनाक्रम है जिसको कोई भी देश होगा वो अच्छे से समझना चाहेगा, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम पे भारत की निगाहें तो बनी हुई हैं। और इससे पहले 12 बजे भी एक जो बैठक है दोपहर में आज की गई, जिसमें बीएसएफ के डीजी और सेना के तमाम जो बड़े अधिकारी, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल ये मौजूद थे। ये बैठक दरअसल इसलिए की गई थी क्योंकि घुसपैठ की स्थिति हमेशा भारत में बनी रहती है और बांग्लादेश में जो हालात हैं, ऐसे में सीमाओं को सुरक्षित रखना, सीमाओं पर गश्त लगाना, और अभी क्योंकि वो शेख हसीना भारत में है तो ऐसे में मुस्तैदी को और बढ़ा देना, ऐसे तमाम रणनीतियां रही हैं जिसको लेकर के आज प्रधानमंत्री आवास में जो बैठक चल रही थी इस पर चर्चा की गई। अच्छा गौरव, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि भारत के लिए भी चुनौती कम नहीं है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री आवास पर इतनी बड़ी मीटिंग एकदम से रखी गई है हसीना के यहाँ पर पहुंचते ही। बॉर्डर्स को लेकर के, क्योंकि अजीत डोभाल की भी वहां पर मौजूदगी है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ सोचा जा रहा है इस समय? देखिए, ये जो पूरा एक प्रोटोकॉल है, कैसे उस सुरक्षा के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, शेख हसीना को किस तरीके से भारत में ट्रीट करना है, खास करके आप देखिए कि जैसे ही वो भारत
पहुंची और भारत पहुंचने के बाद हिंडन एयरबेस पे तमाम जो आईबी के बड़े अधिकारी थे, सेना के कुछ अधिकारी थे और अजीत डोभाल के पहुंचने का जो क्रम हुआ, इससे भारत ने अपनी रणनीति को स्पष्ट कर दिया कि साफ तौर पे कि सबसे पहले अगर शेख हसीना भारत आई हैं तो उनकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी भारत की। इसके अलावा इस प्राथमिकता के साथ साथ भारत को भी देखना होगा कि वैश्विक पटल पे इसका क्या असर पड़ेगा। तमाम ऐसी रणनीति है जो, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे, अजीत डोभाल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी, तो ऐसे में जो भारत की सीमाएं हैं उसको किस तरीके से वहां चुस्त दुरुस्त किया गया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमाओं पर जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है, फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा कर दी गई है, यानी कि कहीं से ऐसी स्थिति ना बने कि अक्सर घुसपैठ जैसी स्थिति बन जाती है। और जो ढाका के हालात हैं, तकरीबन अभी भी सड़कों पे वहाँ 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त एक सबसे बड़ी स्थिति जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है, ऐसे मेरे सोर्सेज ने बताया कि बैठक में उस पर भी प्रधानमंत्री ने जानकारी लिया। इस समय ढाका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो वहाँ पे जो हिंदू समुदाय रहता है, बहुत ही एक तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग है वहाँ पे हिंदू समुदाय। तो ऐसे में ये जो स्थिति बिगड़ी है बांग्लादेश की, हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनको टारगेट करना, वहाँ तोड़फोड़ करना, उनको जलाना, हिंदुओं के घरों को टारगेट करना, हिंदुओं को मारना, तो इस तरीके की स्थिति अभी बांग्लादेश में बनी हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस निकल करके सामने आए। अभी हाल ही में ढाका में एक इस्कॉन मंदिर बनाया गया था, वो कोविड के काल के समय जब कोरोना का दौर चल रहा था, इस्कॉन मंदिर ने लोगों की बहुत सेवा की, खाने पीने की व्यवस्थाएं की, लेकिन जानकारी मिल रही है कि जो उपद्रवी हैं उन्होंने उस इस्कॉन मंदिर को भी जला दिया है, वहां पर भी अटैक किया है। और इसको लेकर के कल विश्व हिंदू परिषद भी एक बड़ी बैठक करने जा रहा है और इस पूरे मामले की जानकारी प्रधानमंत्री तक भी देने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके के जो तमाम जो हालात बने हुए हैं, इन सभी हालातों पर एनएसए अजीत डोभाल की भी नजर है। सुरक्षा संबंधित मामलों पर भारत लगातार अपनी निगाहें जमाए हुए है। और दूसरी तरफ शेख हसीना की अगर बात करें तो लगातार वो अलग अलग देशों में कहां पर बात हो सकती है, किस तरीके से वो वहां पर पहुंच सकती हैं, इस तरीके की जो रणनीति है वो भी लगातार बन रही है। इसमें भारत भी उनका सहयोग कर रहा है। गौरव, देश विरोधी ताकतें एक्टिव हो गई हैं या फिर सिर्फ शेख हसीना के खिलाफ वहां पर लोगों ने मोर्चा खोला? क्योंकि जो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही पलट दिया था आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, यानी मामला वहां पर क्लियर था। जानकारी ये भी मिल रही है गौरव कि पाकिस्तान से भी इसके लिंक हो सकते हैं। जो हथकंडे 1971 में पाकिस्तान अपना रहा था, कोशिश एक बार फिर से बांग्लादेश को अशांत करने की है या फिर ये कह लीजिए कि पूरी तरीके से तोड़ने के लिए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय ये है गौरव की शेख हसीना अगर यहाँ होती हैं तो कहीं दलाई लामा वाली गलती तो भारत नहीं दोहराएगा क्या? इसको लेकर के कुछ सोचा समझा एक रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है इस समय? देखिए, इस वक्त जो राजनीतिक हालात हैं बांग्लादेश के, उन सभी राजनीतिक हालातों को बड़े ध्यान से देखा और समझा जा रहा है। हाल ही के दिनों में श्रीलंका में भी इस तरीके के हालात देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ के हालात थोड़े से अलग हैं। और ऐसे हालातों में भारत के तरफ से जिस तरीके की मध्यस्थता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम में खुद से इन्वॉल्व हो रहा है या फिर भारत को ऐसा लगता है कि इसमें खुद जाकर के सहयोग करना चाहिए। शेख हसीना की अगर बात करें तो शेख हसीना ने भारत से अपनी जमीन पर उतरने के लिए परमिशन मांगी, भारत में आने की परमिशन मांगी, ये उनको परमिशन दी गई। एक प्रोटोकॉल के तहत इस पूरे ऑपरेशन को किया गया। हिंडन एयरबेस पे उनको एक सेफ हाउस में रखा गया है और लगातार उनके संपर्क में एनएसए अजीत डोभाल हैं। तो ये सभी घटनाक्रम को समझा जा रहा है। लेकिन जो ये अभी बैठक हुई थी शिखा, इस बैठक में एक बात और निकल करके आई है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे घटनाक्रम में चाइना का क्या रोल है, पाकिस्तान का क्या रोल है, और कहीं ना कहीं जो 1971 वाली घटना आप बता रहे, निश्चित तौर पे जब एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बांग्लादेश के अंदर है, ढाका लगातार सुलग रहा है, आगजनी की जा रही है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तमाम इंस्टीट्यूशन पे हमले किए जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसमें आईएसआई का रोल नहीं हो सकता है। इस बात पर भी चर्चा की जा रही है। आज सुबह से ही तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो सेना में लंबे समय तक रहे हैं, जिन्होंने 1971 के दौर को भी देखा है, वो भी इस बात को बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम पे भारत की निगाह इसलिए ऐसी तरीके से बनी हुई है कि देखिए, एक तरफ भारत में पार्लियामेंट का जो सेशन है, बजट सत्र चल रहा है लगातार, ऐसे में एक 12 बजे बैठक की जाती है, उसके बाद देर शाम एक बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर की जाती है। तो ये दर्शाती हैं तमाम चीजें कि बांग्लादेश के हालात को लेकर के भारत में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और भारत लगातार पूरी घटनाक्रम पर निगरानी बनाए हुए है।
गौरव, आगे का कार्यक्रम हसीना का क्या रहने वाला है? क्योंकि यूके की तरफ से तो साफ तौर पर मनाही हो चुकी है, वहां उनकी एंट्री नहीं हो सकती है। अब जाहिर है क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या यूएस के इंटरवीन करने के भी स्कोप यहां पर नजर आ रहे हैं? और अगर ऐसा होता भी है तो क्या हालात में कुछ सुधार होगा? क्योंकि अभी यूएस की जो परफॉर्मेंस हमने देखी, क्योंकि चुनाव अभी सामने है, तो कोशिश कम से कम यूएस की तरफ से यही होगी कि इंटरवेंशन बहुत कम हो। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके के आज राजनीतिक हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, और शेख हसीना की अगर हम बात करें, भारत कहीं ना कहीं ये नहीं चाहेगा कि वो यहाँ पर लंबे समय तक रहें, क्योंकि आगे किस तरीके की स्थिति बनती है भारत को भी पता है। तो ऐसे में कोशिश यही होगी कि भारत जो सहयोग कर पाए शेख हसीना का, लगातार वो करने की कोशिश की जा रही है। खबर ये भी है कि अगर बात बन जाती है, सोर्सेज इस बात की जानकारी दे रहे हैं, तो देर रात ही उनको भारत से सुरक्षित भेजने की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। अलग अलग देशों में बातचीत की जा रही है, और भारत इसमें क्या सहयोग कर सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, ये भी कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से शेख हसीना का कार्यकाल रहा है, 4 बार लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है, एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए वहां पर तमाम बड़े फैसले हुए, अच्छे फैसले हुए, सरकार को बेहतर चलाने की कोशिश उनके तरफ से हुई है। और समय समय पर भारत का जब दौरा हुआ उनका, तो आने के बाद कई महत्वपूर्ण विषयों पर एक साथ चर्चा और तमाम विषयों पर आदान प्रदान। इसके अलावा देखिए हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपनी रेल सेवा शुरू की, रेल नेटवर्क को बांग्लादेश के साथ जोड़ा, तमाम ऐसी चीजें, मित्रवत ये संबंध शुरू किए गए भारत की तरफ से। और ये कहीं ना कहीं भारत को लगता है कि अगर इस तरीके की चुनी हुई सरकार वहां पे है, तो आतंकवाद और घुसपैठ पे थोड़ा सा भारत को रिलैक्स महसूस होगा, इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। क्योंकि अगर सरकार बदलती है तो आने वाले दिनों में भारत को आतंकवादी गतिविधियां झेलनी पड़ेंगी, घुसपैठ की स्थिति फिर से बनेगी, तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं होंगी। तो ये कहीं ना कहीं इन सभी विषयों को लेकर के जो चर्चा है, जो रणनीति है, वो भी भारत में बन रही है। एनएसए अजीत डोभाल लगातार, क्योंकि अगर एनएसए अजीत डोभाल की बात करें तो उन्होंने खुद जाकर के शेख हसीना से मुलाकात किया, भारत की रणनीति उनको बताया, और आगे किस तरीके से प्लानिंग शेख हसीना की अन्य देशों में जाने की हो रही है, लगातार इस पर भारत की निगाहें भी बनी हुई हैं। और कोशिश की जा रही है कि जो भी कंट्री हो, जिस जगह पर वो जाना चाहती हो, वहां पर बातचीत हो, तो भारत उसमें सिर्फ इतना करेगा कि वो मध्यस्थता करेगा, ताकि आगे की बात जो है वो बन जाए। और इस वक्त भारत उन देशों में से है कि अगर वो किसी देश के साथ बातचीत करे तो इस वक्त भारत की बात को कोई कंट्री नहीं है जो मना करे। लेकिन बड़ा सवाल गौरव यहाँ पर है कि इसीलिए उनको सबसे सुरक्षित मध्यस्थता अगर स्थान हो भारत लगा, तो किसके बीच हो, ये सबसे अहम सवाल है। पाकिस्तान के कंडीशंस को हमने देखा, ऐसा लग रहा है अभी 6 महीने पहले हमने जो पाकिस्तान की सूरत देखी वही बांग्लादेश में रिपीट हुआ है। 1971 में जो रजाकारों का मुद्दा था, रजाकार जिस तरीके से एक्टिव मोड में आए, हिंदू हो चाहे फिर बांग्लादेश के लोग हों, जो वहां के स्थानीय लोग हों, उनको पाकिस्तान ने एक्टिव किया और रजाकार जो करना चाह रहे थे वो कर रहे थे। फिर भारत का इंटरवेंशन हुआ, लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मिडिल मैन होगा कौन और किससे बातचीत होगी। बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसे यक्ष प्रश्न इस वक्त भारत के सामने भी खड़े हैं। और जो ये पूरी बैठक की गई प्रधानमंत्री के आवास पर, आप देखिए उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। राजनाथ सिंह का एक लंबा अनुभव रहा है इस तरीके की हालातों में निर्णय लेने का, राय देने का, निश्चित तौर पे वो भी मौजूद रहे। एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से भी पूरी जो ब्रीफिंग है वो की गई कि इस वक्त सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें, किस तरीके की स्थिति भारत ने बना रखी है मजबूती के साथ। खास करके जो अगर हम बात करें तमाम ऐसे हिस्से जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को टच करते हैं, वहाँ पर हमारी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, और सभी जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, देर शाम और ज़्यादा गश्त बढ़ा दी गई थी। पूरी तरीके से भारत तैयार है। निर्णय लेने की अगर हम बात करें, जो पृष्ठभूमि पहले की रही है, भारत चाहेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसमें ज़्यादा भारत को भी इन्वॉल्व ना होना पड़े। और ये सबसे बड़ी वजह है, खास करके आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 साल से जब से वो सत्ता को संभाले हैं, उनकी विदेश को लेकर के जो रणनीति होती है वो बहुत शानदार रणनीति होती है। और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन देशों में भी गए हैं, हमने देखा कि किस तरीके से बाकी के देशों ने उनका स्वागत किया, भारत को किस तरीके से वहां पर प्रेजेंट किया। तो अभी के जो ये बांग्लादेश के अस्थिर हालात बने हुए हैं, ऐसे में उम्मीद शेख हसीना को भी लगता है कि अगर सहयोग भारत की तरफ से होता है तो उनके लिए किसी न किसी देश के द्वार जरूर खुल जाएंगे। क्योंकि अभी जिस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता का वहाँ पे माहौल है अभी, क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल सेना के पास है, और आने वाले दिनों में जिस तरीके के हालात हैं
तकरीबन हफ्ता दिन लग सकता है, महीने का दिन लग सकता है वहां के हालातों को फिर से जी। पटरी पे लाने में। चलिए, तो ठीक है, ऐसे में गौरव। एक सुरक्षित स्थान पे शरण लेना पड़ेगा और उसके बाद से आगे की रणनीति बनानी चलिए पड़ेगी। ठीक है गौरव।